बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रसालवी। आज आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल कितना खर्च होता है रोज़ाना और हुकूमत रोज़ाना कितने पैसे कमाती है। ये हमारी एक एक्सक्लूसिव खबर है इस हवाले से, और आपको ये बताएंगे कि कितना टैक्स कमाती है गवर्नमेंट। एक दिन में हुकूमत पाकिस्तान अपने शहरियों से कितने पैसे टैक्स और टैक्स की मद में डीजल और पेट्रोल से लेती है। टैक्स देना चाहिए, टैक्स का हर बंदा उसके हक में है, टैक्स अदा होना चाहिए, टैक्स चोरी जो है उसका रोकथाम होनी चाहिए, लेकिन उसके बदले में क्या मिलता है ये एक सवाल है, वो भी उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, फॉलो कर लें, ताकि आपको और हमारा राब्ता बना रहे। तो जनाब, पाकिस्तान में रोज़ाना पेट्रोल जो है 3,18,00,000 लीटर इस्तेमाल होता है डेली। यानी एक दिन की पेट्रोल की जो खपत है पाकिस्तान में वो 3,18,00,000 लीटर है। ठीक है जनाब, और ये बनता है 95,40,00,000 लीटर माहाना। एक दिन में अगर 3 करोड़ लीटर है, 3,18,00,000 लीटर है, तो महीने में ये 95,40,00,000 लीटर जो है ये खर्च होता है। और इसी तरह डीजल जो है वो रोज़ाना 2,11,47,000 लीटर इस्तेमाल होता है। कितना? 2,11,47,000 लीटर रोज़ाना। और ये माहाना बनता है 23,44,10,000 रुपये माहाना, 10,000 लीटर माहाना, सॉरी। तो ये इसका महीने का ये खर्चा है पेट्रोल का और डीजल का। अब आपको ये बताना है कि ये अगर इतना आता है, डेली खर्च होता है, तो उससे हुकूमत पाकिस्तान कितने पैसे कमा रही है। ये आपको बताते चलें कि एक बरतानवी इदारे ने एक रिपोर्ट दी। अपनी उस एक रिपोर्ट में लिखा, जब ये उस वक्त की बात है, ये कुछ अरसा पहले की बात है ये, कि जब इसका पेट्रोल की कीमत 311 रुपये लीटर थी। उन्होंने बताया जनाब कि उस वक्त पेट्रोल की जो एक्स रिफाइनरी फ़ी लीटर थी ना, वो 228 रुपये बनती थी, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है हुकूमती टैक्स से पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की सूरत में लिया जाता है। हुकूमत जो टैक्स पेट्रोलियम लेवी के नाम पर लेती है। अच्छा, फिर इसके अलावा सेल्स टैक्स भी इसमें शामिल है और दीगर टैक्सेस भी शामिल हैं। यानी जब ये 311 रुपये का बेच रहे थे, इनको 228 रुपये का लीटर मिल रहा था, और ये ऊपर वाले जितने भी पैसे ये फ़ी लीटर ले रहे थे, ये इनके अपने टैक्सेस में जाते थे, लेवीज़ में जाते थे। और आपको एक और बात बताऊँ कि ये इसमें खाली ये नहीं कि ये टैक्स खाली लेते हैं, बल्कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो भी हमसे लेते हैं। एक सेठ साहब जिसका अपना पेट्रोल पंप है, और इदारे जो हैं इनके, जो भी, हम उनके नाम नहीं लेते, जो इदारे आपको पता है पेट्रोलियम जो देते हैं, और जो पेट्रोलियम कंपनी जो पेट्रोल फराहम करती हैं, उनकी रिफाइनरी से लेकर पेट्रोल पंपों तक जो पहुंचने वाला खर्चा है वो भी हम अदा करते हैं, लेवीज़ भी हम अदा करते हैं, टैक्स भी हम अदा करते हैं, दरमियान में जो मालिक का कमीशन है वो भी हम अदा करते हैं, वो भी हम अदा करते हैं। अच्छा, अब आप कहेंगे जनाब कि अब तो 311 रुपये लीटर नहीं है, तो अब तो पेट्रोल जो है वो आ गया है 284-85 के इर्द गिर्द आ गया है, या 81 के इर्द गिर्द आ गया है जी। अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हुआ कि इस मौजूदा हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम किया कि उसको नीचे लेके आई है। तो अब क्या सूरत हाल है जनाब? सूरत हाल अब भी यही है कि जो दरमियान वाला मार्जिन है वो उतने का उतना ही है, उस मार्जिन में बिल्कुल कोई कमी नहीं हो रही, वो उतना ही उतना मार्जिन है। ये जो हमें बेनिफिट मिल रहा है वो हमें बेनिफिट मिल रहा है आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम होने से। जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत कम हुई है, वो कीमत हमें भी ये कम कर देते हैं। टैक्सों में कोई छूट नहीं हुई, कोई मेहरबानी नहीं की गई, कोई जीएसटी में कोई कमी नहीं की गई, और इस तरह जो है ना ये मामलात वहीं के वहीं हैं। अच्छा, अब ये तो आपको पता ही है कि टैक्स
60 रुपये तो ये लेवी लेते हैं फी लीटर, 60 रुपीज़ लेवी है इनकी। 18% GST है। वो मैं आगे बढ़ने से पहले ही आपको बताता चलो कि ये उसमें लेते क्या हैं। 1 लीटर में 60 रुपये लेवी, 18 रुपये GST जनरल सेल्स टैक्स, और ये बाकी चीज़ें मिलू के इस तरह बनता है। और 1 अरब 60 करोड़ रुपए रोज़ाना हुकूमत टैक्सों की मद में हमसे कमाती है पाकिस्तान के शहरियों से। कितना? 1 अरब 60 करोड़ रुपए रोज़ाना। और 60 अरब रुपए जो है ये कमाती है, 60 अरब से ज़्यादा ये पेट्रोल और डीज़ल का दोनों का मिला के टैक्स जो है वो माहाना कमाती है। और ये कोई तकरीबन 96 अरब रुपए बनता है जाके जनाब फिर आगे सालाना। और इसको और आगे ले जाएं कुछ सालों में तो ये फिर खरबों रुपए बनते हैं। तो ये इतना टैक्स हम अदा करते हैं जनाब सिर्फ एक पेट्रोल की मद में। और आपको ये भी बताएं कि इस वक्त भी जो पेट्रोल वो जो आपको बताया कि 127 रुपये लीटर अंदाज़न जो है ये गवर्नमेंट को पड़ रहा है, जो अभी की जो सूरत हाल है। और ऊपर वाला जो पैसा है वो टैक्स में जाता है। ये मुबैना तौर पर ये इंफॉर्मेशन जो मिली हमें अदाद शुमार में कि इतने का ये है जो इनको हुकूमत को पड़ता है, और ऊपर जो है हम इनको टैक्स देते हैं। अब जब ये आपको पता है कि पेट्रोल महंगा होता है, डीज़ल महंगा होता है, तो फिर नकलो हरकत जो है वो भी मुश्किल हो जाती है। सब्ज़ी टिंडे टमाटरों से लेके आपकी घर के इस्तेमाल की, निज़ाम ज़िंदगी के इस्तेमाल की, बिज़नेस के इस्तेमाल की, ट्रांसपोर्टेशन के इस्तेमाल की, हर चीज़ महंगी हो जाती है। और उसके असरात जो हैं वो पूरी माशरती ज़िंदगी पर पड़ते हैं, और उसको महंगाई को फिर काबू नहीं किया जा सकता। तो इसलिए माहिरीन ये मशवरा देते हैं हुकूमतों को कि टैक्स के ज़रिए ज़ाहिर है इशराफिया के ख़र्चे पूरे होते हैं, और वो टैक्स जो है उसी के ज़रिए मुल्क तरक्की करते हैं, उसी के ज़रिए डेवलपमेंट होती है, और उसी के ज़रिए कर्ज़े उतरते हैं, उसी के ज़रिए कर्ज़ों के सूद उतरते हैं जो बाहर से लिए जाते हैं। तो उसमें ज़ाहिर है इशराफिया को अपने ख़र्चे भी कम करने की ज़रूरत है। और अशियाए खुर्दोनोश को सस्ता रखने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में टैक्स की शरह को कम किया जाना चाहिए, ताकि आलमी मंडी से जिस तरह आता है उस पर थोड़ा सा टैक्स वसूल करें, और अरबों खरबों रुपए सालाना टैक्स वसूल करने की बजाय ज़रूरी टैक्स वसूल करके बाकी अगर आवाम को शेल्टर दिया जाए तो उसमें ज़्यादा भलाई हो सकती है, वो हुकूमत भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकती है, और उनको सूरत हाल जो है सारी बेहतर हो सकती है। ये सिर्फ एक पेट्रोल के टैक्स की बात है। तो बाकी अब कितने टैक्सेस हम अदा करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं तो उस पर टैक्स, सड़क पे जाते हैं उस पर टैक्स, टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं उस पर टैक्स, मोटरवे पे चढ़ते हैं उस पर टैक्स, तनख्वाह मिलती है तो टैक्स काट के तनख्वाहदार तबके को, बिजनेसमैन तबके के तो दीगर मामलात हैं, तो तनख्वाहदार तबके को टैक्स काट के तनख्वाह मिलती है, और फिर वो टैक्स काटी हुई जो तनख्वाह है उसमें फिर जो वो खरीदता है उसमें फिर वो टैक्स अदा करता है। असल में टैक्स का ये निज़ाम जो है इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि इसके ऊपर कोई माहिर जो है ज़हनी तौर पर अपना ज़हन खपाना नहीं चाहता। वो जो उनके आली दिमाग, जो ज़हीन दिमाग है, उसको खर्च नहीं करना चाहता कि कहीं वो नुकसान में न चले जाएं, उनका ख़र्चा ज़्यादा ना हो जाए। कि आप जो हमें तनख्वाहदार तबके को उसमें तनख्वाह काट के जो पैसा देते हैं उसका क्या निज़ाम है कि तनख्वाह से टैक्स तो कट गया है, आगे वो टैक्सों से बच जाए। तो पहले तनख्वाह टैक्स कटता है, फिर उसके बाद फिर आगे, हत्ता कि अब तो आपने बैंक में अपने पैसे रखे हुए हैं और उनको निकलवाना है तो उसके ऊपर भी टैक्स है। तो ये सारी सूरत हाल है। हम बिल्कुल टैक्स चोरी की तो सख्त मजम्मत करते हैं, और टैक्स चोरी को बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं मुआशरों में। लेकिन टैक्स जो है उनके जवाब में शहरियों को भी उतनी ही सहूलतें मिलनी चाहिए। उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ ठीक तरीके से होना चाहिए, उनको सेहत मुफ्त मिलनी चाहिए, उनका इलाज जो मुकम्मल तौर पर मुफ्त होना चाहिए, उनकी तालीम बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। और सरकारी तालीमी इदारे इतने आला नौइयत के होने चाहिए कि लोगों को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल वाले जो बुच्चर खाने हैं, कुर्बान गाहें हैं, और महंगी कुर्बान गाहें जो हैं उनकी भीड़ न चढ़ाना पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो आपसे जाते जाते दोबारा इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अली रज़ा अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।